अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम क्लास, मैं मुज़म्मिल हुसैन। आप इस चैनल पर तमाम क्लासेस की मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो सुन पाएंगे। आज के लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। इन्हीं अदाद के दरमियान 5/9 और 3/4 के दरमियान एक नातिक अदद हमने लिखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखना है? अदाद, ये दो अदाद है हमारे पास 3/4 और 5/9, इनके दरमियान एक नातिक अदाद राइट करना है। तो नातिक अदाद का औसत जो होता है वो भी क्या होता है स्टूडेंट? नातिक होता है। तो इनके दरमियान में राइट करना है, तो इन दोनों की औसत निकाल लेते हैं। औसत का क्या तरीका होता है? गिवन वैल्यूज़ का जमा करते हैं और उनकी तादाद पे डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, 3/4 प्लस 5/9, और इसको हमने 2 पे डिवाइड करना है। तो ये इसकी औसत आ जाएगी। जो औसत आएगी वो मिड में, मीन्स कि इसका मिड पॉइंट आएगा, तो वो भी क्या होगा? एक नातिक अदद ही होगा। तो इन दोनों को अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम बन जाएगा 9 4 बार 36, और इस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 बार 27, और 4 को 5 से करेंगे, 5 4 बार 20 आ जाएगा। और इसके डिवाइड करेंगे सारे को 2 पर, और इसी तरह से फर्दर करेंगे। 27 प्लस 20 ये हो जाएगा 47। ये 36 और ये जो हमारे पास दो है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। ये 36 जो है इस बटे के साथ नीचे आएगा, मीन्स के 36 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 47, और ये 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 72। तो ये एक ऐसा नंबर आ गया है जो इन दोनों के दरमियान में है और वो नातिक भी है। तो ये हमारा आंसर है। जस्ट 1-2 मिनट का ये क्वेश्चन था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीन्स दोबारा सुन लें कि नातिक अदाद को जो औसत होती है वो भी क्या होती है? नातिक होती है। ये दो नातिक अदाद हमें गिवन थे, इन दोनों को हमने प्लस किया और इसकी औसत निकाली, मीन्स कि इनकी औसत निकाली। जिस अदाद की औसत निकाली हो क्या करते हैं? उनको प्लस करते हैं और उनकी तादाद पे डिवाइड करते हैं। तो जस्ट हमने इन दोनों को ऐड करके और इनकी तादाद पे 2 पे डिवाइड करवा दिया, तो सिंपल हमारे पास क्या आ गया? ये इसका नातिक अदाद आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस द डेसिमल्स एज रैशनल नंबर। मीन्स कि ये हमारे पास इशारी अदाद दिए हुए हैं, इनको आपने क्या करना है? ये इशारी और तकरारी अदाद है, इनको आपने P/Q की फॉर्म में चेंज करना है। तो इस तरह के तादाद, ये जो ऊपर लाइन है इसका मतलब है ये तकरारी है, 5 5 5 5 इस तरह से चल रहा है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें या सपोज लिख लें, ये हमारे पास x = 0.5 5 5 5, इस तरह से 3-4 बार इस डिजिट को हम रिपीट करते हैं अप टू 100, ये चलता जा रहा है। अब ये इशारी के बाद मीन्स के डेसिमल्स के पास जो पॉइंट रिपीट हो रहा है वो कितने हैं? वो जस्ट एक पॉइंट, एक डिजिट है, एक नंबर है 5। अब जब एक नंबर रिपीट हो रहा तो आपने क्या करना है? दोनों तरफ इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करवाना है। अगर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आपने 100 से करवा देना है। अब इसमें एक नंबर यानी एक अदद जो है वो रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ 10 से ज़रब देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10x। और जब 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इशारिया एक जो है वो डिजिट राइट साइड पे कन्वर्ट होता है मल्टीप्लिकेशन में। ये बन जाएगा 5.5555, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारी सेकंड आ जाएगी। अब इसको हम फर्दर सॉल्व, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, अब क्या करते हैं? मुसावात फर्स्ट को सेकंड से तफरीक करवा देते हैं। मुसावात एक को 2 से तफरीक करने से, तो ये हमारी सेकंड वाली 10x और फर्स्ट वाली x माइनस हो जाएगा लेफ्ट साइड लेफ्ट से और राइट साइड राइट से, तो 5.5555 अप टू सो ऑन। और इससे हम माइनस करेंगे 0.555 और 5, इस तरह अप टू सो ऑन, ये ला महदूद चलता जाएगा। अब ये 10 में से 1 माइनस किया तो ये 9x बन जाएगा, और इशारी के बाद ये सेम से वैल्यूज़ हैं, सारी ज़ीरो हो जाएंगी। 5 में 0 करेंगे, ये 5 आ जाएगा, और ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये 5/9 हमारा क्या आ जाएगा? 0.5 का P/Q फॉर्म आ गई, मीन्स कि 5/9। तो ये हमारा आंसर आ गया। इन फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट कर दिया है रैशनल नंबर P/Q फॉर्म में। अब इसका सेकेंड थर्ड भी सॉल्व जी स्टूडेंट। अब इसमें भी क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसको x के इक्वल रख लेते हैं। सपोज कि x हमारे पास है 0.13,
ये बार बार रिपीट हो रहा है। कौन सा? ये वाला 0 पॉइंट, ये लाइन का मतलब है ये 1 3 1 3 1 3 लामतनाही तौर पर बार बार रिपीट हो रहा है, तो बार बार आ रहा है, यानी 1 3 1 3 1 3, ये लामहदूद टाइम आ रहा है। तो इसको हम इस तरह एक्सपेंड करके राइट कर देते हैं, ये लामत हटा देते हैं, ये हमारी 1 बन जाएगी। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 1 और 3, 2 डिजिट आ रहे हैं। तो इसमें ये 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जब जितने डिजिट रिपीट हो रहे होते हैं उस हिसाब से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हमने किया था 1 रिपीट हो रहा है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब 2 हो रहे हैं तो क्या करेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं, 100 से इसको ज़रब देते हैं। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 100x, मीन्स के 100x आ जाएगा। और इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 डिजिट 2 दर्जे तक, यानी जो है 2 डिजिट जो है राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट चला जाएगा। मीन्स कि ये आ जाएगा यहाँ पे 1 और 1 2, ये 13.13 यानी 1 3 1 3 1 3, इस तरह से रिपीट करके राइट कर देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर, इसको सेकंड कर देंगे। अब ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है मुसावात है, इसको हम सेकंड से क्या कर देते हैं, तकसीम तफरीक करवा देते हैं। मुसावात 1 को 2 से तफरीक करने से, मीन्स के सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। तो सेकंड हमारे पास क्या आ रही है, 100x, ये हमारा x है तो इसको माइनस करेंगे 100x, और ये x माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 13.131313 और अप टू सो ऑन। इसी तरह ये फर्स्ट वाला 0.131313 अप टू सो ऑन। अब ये डेसिमल के बाद रिपीट हो रही है वैल्यूज़, तो इनको हम राइट करेंगे। 100 में से 1 माइनस किया तो ये 99x आ जाएगा, और ये डेसिमल के बाद वाली सेम वैल्यू 0 हो जाएंगी। 13 में से 0 माइनस करेंगे, ये 13 आ जाएगा। तो x बराबर है 13/99, और ये हमारा क्या आ गया, 0.13 जो था डेसिमल, वो हमने उसकी p/q फॉर्म राइट कर दी। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब सिमिलरली हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है 3 वो सॉल्व करते हैं। वो जस्ट क्या उसकी वैल्यूज़ आ रही है, 0.67 का ये ऊपर इसकी तकरारी की है, यानी बार बार ये वाला रिपीट हो रहा है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, यानी सपोज कर लेते हैं कि x बराबर है 0.67, और इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखें 0.676767 अप टू सो ऑन। ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब बार बार आने वाले, दोहराए जाने वाले कौन कौन से हैं, 6 और 7, 2 डिजिट हैं। तो फिर क्या करेंगे, हम इसको यानी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये बन जाएगा 100x, और जब 100 से करते हैं तो 2 पॉइंट जो है वो डिजिट जाता है, तो ये आ जाएगा 67 पॉइंट, यानी इशारिया 2 दर्जे जो वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो ये 6 7 6 7 6 7, ये अप टू सो ऑन लामहदूद चलता जाएगा। अब इसको फर्दर हम क्या करते हैं, सेम तीनों का मेथड एक ही है। पहले हम उनके 10 से मल्टीप्लाई करवा देना है। अगर एक डिजिट है तो 10 से, 2 में तो 100 से, फिर उसके बाद उनको डिवाइड हमने तफरीक किया, सब्ट्रैक्ट किया। मुसावात 1 को हमने, इन तीनों सवालों में एक ही मेथड अप्लाई हुआ है। 1 को मुसावात 2 से तफरीक करने से, तो 1 की जो 2 की लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास 100x है, और इसकी 1x आ जाएगी, और इस तरह ये 67.67 अप टू सो ऑन, और इसी तरह से ये माइनस हो जाएगा 0.67 और 67 अप टू सो ऑन। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 99 मीन्स के 90x, और ये आ जाएगा 67, ये सारे 0 हो जाएंगे आपस में, तो x बराबर आ जाएगा 67, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 99, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा 67 जो था उसका डेसिमल जो है वो शक्ल आ गई है, p/q फॉर्म हमने बना दी। तो ये एक्सरसाइज जो है हमारी कंप्लीट हो गई है, और आई होप कि आपको समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर जो 4 5 और 6 हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के एतबार से इनको आपने अच्छे से समझना है, और अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।